अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़िए और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 66 बीपीएससी की या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो छात्र यहाँ पे ईएसआई या एएसआई का फॉर्म भरे हुए हैं वो छात्र भी यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। आज सेट नंबर है दोस्तों 19 यहाँ पे, जी हाँ 19वां सेट देख रहे हैं हम लोग, और हर दिन आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। तो लगभग अभी हम लोग अगर देखा जाए तो 400 से ऊपर प्रश्न उत्तर आपको दे चुके हैं इन सभी सेट्स के अलावे। दोस्तों, इसके अलावा सुबह के 4 बजे आपके साथ जुड़ते हैं, जी हाँ मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर के वीडियो के साथ, जो कि डेली बेसिस के करंट अफेयर पे आधारित था। आज का जो करंट अफेयर था वो वीकली बेस्ड था, जी हाँ लगातार पूरे 2 हफ्ते का जून महीने का करंट अफेयर था वो। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा जाकर, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अनअकैडमी बीपीएससी पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप ही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। चलिए लेकर चलते हैं पहले प्रश्न पे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में, लेकिन एक चिखाली जगह था दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ नोट कर सकते हैं चिखाली, जहाँ पे इनका जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का शहर नहीं गांव है ये चिखाली, जहाँ पे इनका जन्म स्थल माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बेसिक कम से कम क्लियर करते चलना है, आगे चल के और भी टफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये बिहार से आते हैं, जी हाँ बिहार से आते हैं, जिला सारण याद रख सकते हैं, जी हाँ छपरा। चलिए लेकर चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय जनगण मन किसने लिखा था? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर कह सकते हैं, गुरुदेव कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान में दोस्तों 5 पद हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने पद होते हैं, तो कुल 5 पद होते हैं दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रगान के रूप में अगर देखें तो इससे पहले पद को ही अपनाया गया था। क्या? तो पहला पद ही अपनाया गया है दोस्तों हम लोग के राष्ट्रगान में, ये आप ध्यान रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अपनी आजाद हिंद फौज में जय हे करके नाम से इसे गीत को गुनगुनाया था और अपनाया भी था। जन गण मन का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। आंसर कीजिएगा सन 1912 ईस्वी में, नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और आपको बता दें कि ये तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका में किया गया था। इसका नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, तत्वबोधिनी। ठीक है, तत्वबोधिनी। ओके, चलिए एक पत्रिका थी जिसमें इसका प्रकाशन किया गया था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इनको कौन नहीं जानता है, बाबू वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो आपको मैं बता दूं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध है दोस्तों बिहार से। जी हाँ, क्योंकि बिहार स्पेशल भी आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे यहाँ पे आपको देने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिहार से ही रिलेट करता है, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार का जिला है दोस्तों, जी हाँ भोजपुर। ठीक है, याद रखिएगा, और उसमें जगह पड़ता है दोस्तों जगदीशपुर। जगदीशपुर से ये बिलोंग करते थे बाबू वीर कुंवर सिंह, और ये 1857 के विद्रोह में शामिल थे, और बिहार का इन्होंने नेतृत्व किया था दोस्तों। जी हाँ, याद रखिएगा 10 मई, थोड़ा सा डेट पे भी ध्यान दीजिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और धीरे धीरे बाकी स्थानों पर ये फैल गई थी। क्या? तो 1857 का विद्रोह। दोस्तों, नई दिल्ली की कब हुई थी? तो 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी अहम घटना हुई थी, ये एक बहुत बड़ा क्रांति था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत गणराज्य कब बना? क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके आंसर गलत करके बहुत लोग आएंगे, इसलिए बेसिक क्लियर करते चलिए, बाकी फंडामेंटल्स क्लियर करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन सभी
जितने भी मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो सब करेंगे हम लोग। अभी तो सेट शुरू हुआ है, आज यहाँ पे 18 तक खत्म कर चुके हम लोग और 19वां सेट है आज हमारा। ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, भारत एक गणतंत्र बना, जी हाँ, कब? तो 26 जनवरी, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, सन 1950 को। आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा दोस्तों। समय क्या था? 10 बजकर, जी हाँ, 18 मिनट। भारत एक गणराज्य बना, इसमें 6 मिनट बाद यानी कि 10 बजकर 24 मिनट पे, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। चलिए, यहाँ से, जी हाँ, शपथ ग्रहण किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में। हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का पहला नागरिक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ? तो देखिए, वैसे तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध अक्सर बहुतों बार हुआ है, लेकिन भारत पाकिस्तान का सबसे जो युद्ध था 1947 में और 48 में लड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1965 में लड़ा गया और उसके बाद 1971 में। तो ये तीनों युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये युद्ध हुआ था आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, ये जब बंटवारा हुआ उस समय भी एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उधर से बहुत सारे हिंदुओं को, जो लोग आना चाहते थे भारत लौट के, उनको ट्रेन में काट काट के उनको भेजा गया यहाँ पे। इधर से भी वही हालात थे, तो एक बहुत ही बड़ा युद्ध का माहौल बन गया था बंटवारे के समय। फिर दूसरा आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से था 1965 में, और फिर 1971 जो है ये युद्ध आतंकवाद से जुड़ा, और ये इस युद्ध में भी, इन सभी युद्ध में अगर देखा जाए तो अभी तक भारत ही विजयी हुआ है। और 1971 के युद्ध में तो इस समय इंदिरा गांधी थी, जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये भी ध्यान रखिएगा। और हम उस समय तक, जी हाँ, लाहौर तक विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन कुछ जो प्रेशर थे वर्ल्ड के, जी हाँ, जितने भी कंट्रीज हैं, उसके अलावा उसके बाद यहाँ पे लाहौर को, फिर इसको अधिकृत, जो भी भारत अधिकृत क्षेत्र था उसको छोड़ना पड़ा भारत को। तो आंसर यहाँ पे डी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पोखरण किस लिए विख्यात हुआ? पोखरण किस लिए विख्यात है? याद रखिएगा, आंसर होगा सी, जी हाँ, अणु विस्फोटन के लिए। जी हाँ, पोखरण का शाब्दिक अर्थ होता है 5 मृग मरीचिकाओं का स्थान, याद रखिएगा। और यह स्थल पहली बार सुर्खियों में तब आया जब भारत ने यह श्रृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था दोस्तों, याद है आपको? जी हाँ, याद रख सकते हैं, 18 मई सन 1974 को पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। जी हाँ, उस समय तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, जिसका कूट था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या कूट था इसका? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यह स्थान अपनी हवेलियों, स्मारकों और मंदिरों के लिए विख्यात हुआ करता था, याद रखिएगा। उसके बाद पोखरण का परीक्षण हुआ दोस्तों, जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जी हाँ, उन्होंने भी किया। लेकिन पोखरण विख्यात है यहाँ पे परमाणु विस्फोटन के चलते। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? मधुबनी एक बिहार का जिला है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। और ये कौन से राज्य का है? तो मधुबनी कला तो बिहार का है, ये आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे बिहार से जुड़ी हुई खबर अगर पूछे यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना होती है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, यहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हिटलर किस देश के थे? आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहां पे बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, जर्मनी। दोस्तों नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में भाई, है ना? तो याद रखिएगा, इट्स अ बर्लिन, नोट कर सकते हैं, जी हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण ध्रुव क्या कहलाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ सी, यह एक महादेश है। दक्षिणी ध्रुव क्या है?
तो एक महादेश है। दक्षिणी ध्रुव जो है, ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है और ये अंटार्कटिका नामक से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक महादेश है कह सकते हैं। दो मुख्य यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्थिर और दूसरा जो कि घूमता है। जी हाँ, चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वहाँ होते हैं जहाँ पर कंपास संकेत करता है। ठीक है, चलिए कालिदास ने क्या लिखा है? आंसर कीजिएगा, इट्स ए अभिज्ञान शकुंतलम। नोट कर सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक जो है दोस्तों कुछ भारतीय साहित्य कृतियों में जाना जाता है, जिसका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। याद रख सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि पूरे विश्व में साहित्य और जी हाँ अग्रगण्य रचना को मानी जाती है। आंसर ए कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स उड़ीसा इज द राइट आंसर। दोस्तों उड़ीसा से अगर क्वेश्चन रिलेट करके पूछेगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक नोट कर सकते हैं। जी हाँ, नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है अभी? उड़ीसा के गवर्नर कौन है अभी? जल्दी से आंसर कीजिएगा, उड़ीसा के गवर्नर। और कैपिटल भुवनेश्वर, याद रखिएगा भुवनेश्वर। ठीक है, और यहाँ के क्या अभी कौन है गवर्नर ऑफ उड़ीसा? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से यहाँ पे। अगर आपको आंसर यहाँ पे पता है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से, यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, फटाफट। जी हाँ, गणेशी लाल, मैं आपको एक वीडियो भी दे चुका हूँ आज सुबह का, उसमें बताया भी हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सीवी रमन कौन थे? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इट्स अ डी। ये एक विख्यात वैज्ञानिक थे। सीवी रमन भारतीय भौतिकी शास्त्र के थे और प्रकाश के परिकरण, जी हाँ, जो आप लोग परिकरण का एक उदाहरण है कि जो सूर्य उदय होता है या अस्त होता है तो ये लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये अपने परिकरण के चलते लाल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे एक भौतिक शास्त्री हैं सीवी रमन जी, प्रकाश के परिकरण पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको 1930 में उन्हें भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सीवी रमन नाम याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है सीवी रमन जो है दोस्तों, याद रखिएगा उनका आविष्कार उनके नाम पर प्रभाव, यहाँ पे रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना गया दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1970 में। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये भारत रत्न सम्मानित हैं, तो यहाँ पे सीवी रमन, इनको पहले भारत रत्न सीवी रमन कहना उचित होगा। ठीक है, इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जैसे कि रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर मॉलिकुलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों इनकी शिक्षा जो हुई थी प्रेसिडेंशियल कॉलेज से हुई थी मद्रास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से क्वेश्चन। रामचरितमानस किसने लिखा है? ये देखिए, सारे क्वेश्चन आज बहुत ही इजी लेवल के थे, लेकिन आप आंसर कीजिएगा सभी के। जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए तुलसीदास इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे, ए तुलसीदास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजगीर कहाँ स्थित है? बिल्कुल, ये इतिहास से वर्णित है दोस्तों। याद रखिएगा, ये क्षेत्र राजगीर बिहार में स्थित है। जी हाँ, राजगीर जो है बिहार का एक जगह है। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। शहर है बिहार का ये। आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। जी हाँ, साहित्य के में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है। भारत का कोई भी नागरिक 8वीं अनुसूची में जो उल्लेखित है करीब 22 भाषा, जी हाँ 22 भाषाओं में से किसी में लिखता है तो इस पुरस्कार के लिए वो पात्र होता है। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और पुरस्कार में 11 लाख रुपए तक का इनाम आपको दिया जा सकता है अगर आपको ये अवार्ड मिलता है तो।
ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक कांस्य पदक भी मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत क्या है? तो भारत एक गणराज्य है, संघ राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नोट कर सकते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद तत्कालीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ 15 जून को, तो आज के डेट में रामनाथ कोविंद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ के क्या हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, दिल्ली इसकी राजधानी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, अमर्त्य सेन किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, अर्थशास्त्री थे वो। जी हाँ, इनका जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। जी हाँ, सम्मानित किया गया था। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ के सीएम अभी तत्कालीन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी। नोट कर सकते हैं, इट्स ममता बनर्जी। यहाँ की गवर्नर कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? और यहाँ का कैपिटल सिटी देखिए जगदीप, यहाँ याद रखिएगा जगदीप धनखड़ है ना, जगदीप धनखड़। ठीक है, और यहाँ के कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। ठीक है, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जमशेदजी टाटा ने क्या किया? जमशेदजी टाटा एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने भारत के लिए, जी हाँ, भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी जगह फैक्ट्री खोली। ठीक है, जमशेदजी टाटा भारत के लिए महान उद्योगपति हैं और विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक भी हैं। दोस्तों, अगर इनका जन्म के बारे में बात करें तो ये गुजरात में जन्मे हैं 1839 में और इनकी मृत्यु 1904 में हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, इनका पूरा नाम जमशेदजी न्यूश्रेवंजी टाटा था। ठीक है, और शिक्षा इनकी एलिफिस्टन महाविद्यालय से हुई थी 1858 ईस्वी में, ये आप याद रखेंगे। चलिए, इनका जो स्थापना है, संस्थान है, वो टाटा समूह है, टाटा स्टील है, ताज होटल है, रिसोर्ट एंड द पैलेस है, रतन जी टाटा और दोराबाजी टाटा, ये इनके पुत्र होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, अरबी में है तो हज, यहाँ पे एक अरबी शब्द है हज, जो कि इसका मतलब होता है तीर्थ यात्रा। जी हाँ, क्या होता है हिंदी में? तीर्थ यात्रा। इस्लामी तीर्थ यात्रा और मुस्लिम लोगों का पवित्र शहर माना जाता है दोस्तों मक्का, जो कि वहां पे ये जाते हैं। आंसर बी कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। और ये प्रति वर्ष विश्व का सबसे बड़ा जमावड़ा भी होता है, जी हाँ, मुस्लिम समुदाय का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, ओडिशी क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, ओडिशी एक नृत्य कला है जो कि राज्य उड़ीसा से संबंधित है। मैंने आपको इसका राजधानी बताया, भुवनेश्वर होता है उड़ीसा का, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं यहाँ के। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग कहाँ रहते हैं? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी। जी हाँ, नोट कर लेंगे, झारखंड इज द राइट आंसर। संथाल जो है झारखंड राज्य की एक प्रमुख क्या है? अनुसूचित जनजाति है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और संथाल जो है परागन प्रमंडल और पश्चिमी पूर्वी सिंह भूमि, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में निवास करती है। इसके कुछ आबादी हैं जो कि बिहार क्षेत्र में भी फैले हुए, जैसे कि भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, यहाँ पे भी ये लोग पाए जाते हैं संथाली। ठीक है, चलिए, वैसे ये झारखंड के निवासी हैं। विश्वनाथन आनंद क्या खेलते थे? मतलब किस खेल से संबंधित हैं, बताइए जल्दी से। विश्वनाथन आनंद दोस्तों, जी हाँ, एक शतरंज खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और शतरंज का जो खेल शुरुआत हुआ था वो भारत ही इसका जनक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पंडित रविशंकर क्या हैं?
बहुत क्वेश्चन आज इजी है ना, बहुत इजी पैटर्न का क्वेश्चन सेट किया गया आज तो। पंडित रविशंकर क्या है? आंसर करेंगे इट्स अ डी, ये विख्यात सितार वादक हैं। जी हाँ, पंडित रविशंकर के बारे में अगर हम बात करें तो ये रविशंकर चौधरी सन 1920 में बनारस के घराने से संबंधित रखते हैं। जी हाँ, बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश। और संगीत का क्षेत्र, एक सितार वादक है, ये संगीतज्ञ हैं, थे मतलब, अब तो नहीं रहे। उन्होंने विश्व में कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों का हिस्सा भी लिया। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। इनकी जन्म वाराणसी में हुई और ये उपकरण यानी कि जो बजाते थे वो सितार और गायन दोनों ही करते थे। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, सितार और गायन। ठीक है, और ये भारत रत्न से सम्मानित भी थे। इनको ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार, जो कि जीवन काल की सफलता पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी नवाजे गए थे पंडित रविशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, बिरसा मुंडा कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, ये जनजाति विद्रोही थे। लेकिन बिरसा मुंडा को झारखंड में एक देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि ये वहाँ के आदिवासियों के लिए, जी हाँ, आदिवासियों के लिए भगवान सामान्य तुल्य थे। जी हाँ, जो कि उनको आगे बढ़ने और उनको सक्षम बनाने में उनका पूरा सहयोग था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? कहने का मतलब है कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इट्स ए, खेल कूद से संबंधित है ये अर्जुन पुरस्कार। किसी भी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और वो खेल कूद से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक ऐसा पुरस्कार है जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 1961 में हुआ था, याद रखिएगा। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और इसमें कांस्य प्रतिमा और एक प्रशिक्षित पत्र भी दिया जाता है। एक कांस्य की प्रतिमा होती है दोस्तों, जो कि आपको दी जाती है। चलिए, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ए, भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारत का योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। यह भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो कि प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाई थी, जो कि अब इसको नीति आयोग से भी नाम से जाना जाता है। लेकिन पंचवर्षीय योजना दोस्तों अगर पूछे यहाँ पे तो बताना है ये भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इट्स अ बी, केरला में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों केरला की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताइए। तो केरला की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, त्रिवेंद्रम कहते हैं इसको। और यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के क्या है, तो गवर्नर हैं। ठीक है, और केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पिनरई विजयन इज द राइट आंसर। पिनरई विजयन इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? कहने का मतलब है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ फुटबॉल इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? आंसर कीजिएगा, ये दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार दोस्तों अफगानिस्तान में भी स्थित है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में भी इसको बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कि इसको कंप्लीट किसने किया? तो उसका उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में अगर पूछे इंडिया के बारे में तो जरूर बताइएगा कि कुतुब मीनार जो है नई दिल्ली के परिसर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कुतुब मीनार को किसने बनवाया? तो एक मुगल एक कुतुब मीनार को किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उसको कंप्लीट किसने किया? तो इल्तुतमिश ने उसका उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों चंडीगढ़ कहाँ है? तो देखिए, चंडीगढ़ एक
संघ क्षेत्र का, संघ क्षेत्रीय मतलब प्रदेश है। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी खुद चंडीगढ़ ही होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का नोट कर सकते हैं दोस्तों। पंजाब और हरियाणा का संयुक्त क्या है, तो राजधानी भी है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ खुद है। तो यहाँ पे आंसर में ये डालिएगा हरियाणा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे यही दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, नालंदा क्या था? आंसर करेंगे इट्स अ सी, यह एक विश्वविद्यालय था। नालंदा दोस्तों बिहार का एक जिला भी है, ठीक है, जहाँ पे यह विश्वविद्यालय हुआ करता था। नोट कर लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसको जब बिहार सरकार ने बनवाया, इस पे कार्य करवाया, तो 25 नवंबर, जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है निर्माण करवाया गया 2010 में, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को खोला गया था 1987 में भी, ठीक है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा किस धर्म से संबंधित है? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स ए, सिख धर्म से संबंधित है खालसा, ठीक है। खालसा सिख धर्म का एक विधिवत दीक्षा प्राप्त करने का अनुयायियों की सामूहिक रूप है। खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ठीक है। क्या कीजिएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ 5 जून, नोट कर सकते हैं। हर साल विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? याद बताइएगा, 27 सितंबर को, ठीक है। दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे है ना, तो 25 जनवरी को। अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो ये भी दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, किस दिन? आंसर याद रखिएगा दोस्तों इट्स सी, रमन प्रभाव, यानी कि अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। जी हाँ, 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों क्या, विज्ञान दिवस, रमन इफेक्ट। जी हाँ, सीवी रमन हमारे देश के एक भौतिक शास्त्री थे जिनके नाम के ऊपर ये मनाया गया विज्ञान दिवस। जी हाँ, हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, और यह दिन भौतिकी की सबसे बड़ी खोज रमन इफेक्ट को समर्पित होता है। देश में बहुत सारे महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन कहें इनको, इसकी खोज की थी, जिसके लिए इनको साल 1930 में, जी हाँ, भारत रत्न से और नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, आदि मानव से सर्वप्रथम क्या सीखा? तो बिल्कुल आग जलाना इज द राइट आंसर। आदि मानव से हम लोगों ने आग को जलाना सीखा था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? याद रखिएगा इट्स सी, पशुपति की। जी हाँ, पशुपति यानी कि शिव की एक आराधना होती थी पशुपति के रूप में। और सिंधु सभ्यता जो है मातृशक्ति की पूजा करती थी एक्चुअली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर पूजा करते थे लोग पशुपति का। यहाँ से सबसे अधिक नारी की जो है मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हड़प्पा में दोस्तों। यहाँ पे एक मुहर भी पाया गया जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ था, उसको दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 38, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स डी, गेहूं और जौ इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? बिल्कुल, दुनिया की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन जो है दोस्तों एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है जो कि सबसे हल्का होता है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। आंसर करेंगे ए, ठीक है। क्वेश्चन है 40,
नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में ही, इसलिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ से मैंने लेकर आया है। आंसर कीजिएगा इट्स सी, जर्मनी। ठीक है, बर्लिन यहाँ की राजधानी होती है। ठीक है, बर्लिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जी हाँ, आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए, ऑक्सीजन। नोट कर सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, सूर्य की उपस्थिति में। दोस्तों रात में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि दिन में ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आलू के पौधे में खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो आलू के पौधे में खाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग तना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, याद रखिएगा इट्स अ सोलिनम ट्यूबरसम। नोट कर सकते हैं, ये आलू का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर ऊपर नीचे होता रहता है, या एक समान? तो जाहिर सी बात है, जब आप दौड़ के आएंगे तो आपका जो बीपी है वो बढ़ा हुआ रहेगा, ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे इट्स अ सी, डीएनए। ठीक है, डीएनए एक ऐसी आनुवंशिकी है दोस्तों जिसके जरिए आप अपने बच्चे या अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में विभिन्न फलों की खेती के हिसाब से निम्नलिखित क्रम सही बताएं। तो यहाँ पे सही क्रम है आम, केला, नींबू, प्रजाति और अनानास। ठीक है, नोट कर सकते हैं, आम, केला, नींबू, प्रजाति और अनानास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 46, निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो यहाँ पे वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है दोस्तों, इट्स अ डी, खंभ मृदुतक का। नोट कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित कर लेते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों, इट्स अ, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, ए, स्वपोषी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे, ए, स्वपोषी कहलाते हैं। किसान का परम सहायक क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा इट्स अ सी, केचुआ। जी हाँ, वो खेती के लिए काफ़ी सहायक होता है, जो कि कीटाणुओं को मारता है और ये फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हैजा के रोगाणु फैलते हैं रेत मक्खी से, घरेलू मक्खी से, मच्छर से या तिलचट्टे से? आंसर कीजिएगा, घरेलू मक्खियों के द्वारा हैजा रोग फैलता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध हो सकती है? कुनैन है ना, कुनैन उपलब्ध हो सकती है दोस्तों, इट्स अ सिनकोना से। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, सिनकोना से। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ चुका है एग्जाम में भी, ये बीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो आज के क्वेश्चन पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे, वो इन सभी क्वेश्चन का सार जो है ये आपके बीपीएससी में पूछा गया, बिहार दरोगा में पूछा गया है, और बिहार के एक एग्जाम एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल लेवल के। तो ये सारे टॉपिक जो हैं, जितने हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, पैटर्न इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से ही उठा के चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे जैसे क्यू सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मॉडरेट किया जाएगा और टफ लेवल तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आपकी तैयारी और तेज कर दी जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी की अच्छी तैयारी करें, तो आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़े यहाँ पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, YT एजुकेशन। ठीक है,
वहाँ पे, और एजुकेशन की 86 पे, वहाँ पे आपको अनअकैडमी का जो है लिंक शेयर किया जा रहा है उस पीडीएफ पे। जी हाँ, वहाँ पे जहाँ से आप इसके लिए जाके टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर सकते हैं या कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा अगर आप लोग तैयारी करते हैं बीपीएससी 66 के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह के 4 बजे।